गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य, उसके लेखक और रचनाएं को लेके आई हूँ। यहाँ पे आंसर जो है साथ साथ दिए हुए हैं, तो आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गोदान। गोदान के लेखक जो है कौन है? गोदान के लेखक कौन है? यशपाल, प्रेमचंद, रेणु, अमृतलाल नागर। तो ये जो है प्रेमचंद है। ठीक है, और ये कब की रचना है गोदान? गोदान 1931 की रचना है। ठीक है, फिर आते हैं, देख लेते हैं मैला आंचल। मैला आंचल कब की रचना है? मैला आंचल, मैला आंचल के रचयिता पहले बताइए। रेणु, नागार्जुन, यशपाल, यज्ञ। तो ये रेणु जी की रचना है, यहाँ पे लिखा है। और ये कब की रचना है? मैला आंचल तो 1968 की है। नहीं, 1968 की है। और बताइए आप तो, 1968 की है। कमेंट में बताना, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर दीजिए कि आप मैम आप गलत है इस करके। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? निराला है, पंत है, प्रसाद है, दिनकर है। सबको पता है ये प्रसाद की रचना है। कब की है? 1933 की। ठीक, कहीं कहीं 1935 भी देते हैं। ठीक, तो दोनों ये ऐसे देते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन ऊपर रहेंगे, आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं उर्वशी। उर्वशी के रचना का रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता कौन है, बताइए। उर्वशी के रचयिता कौन है? कौन है उर्वशी के रचयिता, बताइए। उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता दिनकर है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है। कौन है बताइए? उर्वशी के रचयिता है ना, उर्वशी के रचयिता। कामायनी ना 1935 की रचना है, 1935 की। और कहीं कहीं 1933 भी दिए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कामायनी है ना, वो या तो 1935 देंगे आप लोगों को या 1937 देंगे। ठीक है, या तो 1935 देंगे या 1937 में देंगे। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखना। फिर है उर्वशी के रचयिता दिनकर है, तो ईरानधारी से दिनकर है ना।
उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यामा किसकी रचना है? यामा सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अमृता प्रीतम। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक, महादेवी वर्मा जी की रचना है। कब की है महादेवी वर्मा जी की? तो रचना है, सबको पता है, लेकिन कब की है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, लेकिन कब की है ये बताइए। बताइए। तो यामा ना 1940 की रचना है, 1940। ठीक, रश्मि रथी के रचयिता दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। साकेत, नेक्स्ट देख लेते हैं। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, पंत प्रसाद अज्ञे, तो ये मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। सॉरी, थोड़ी सी नींद आ रही है, तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, लेकिन कब की रचना है बताइए। तो साकेत ना 1931 की रचना है। किसकी है, कब की है? 1931 की रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो है यहाँ पे लिखा है मोहन राकेश की है। ठीक है, तमस के लेखक भीष्म शाहनी है। ठीक है, तमस के लेखक भीष्म शाहनी है। कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ ना, उसको नहीं बताऊंगी। ईस्वी सन ऐसा करके बहुत टाइम हो जा रहा है, अब ढेर सारा क्वेश्चन है, 200 लगभग है, तो चलिए ऐसे ही बता लेते हैं। परती परिकथा परमेश्वर रेणु। चित्रकला सॉरी चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा है। चित्रलेखा की रचयिता क्या है? भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र इलियाचंद जोशी, तो भगवती चरण वर्मा जी है। दिव्या, यशपाल, प्रेमचंद, रेणु अज्ञे, तो ये यशपाल की रचना है। ठीक है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप पता है अज्ञे जी की है, अज्ञे। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। झूठा सच यशपाल। ये जो झूठा सच है ना, वो जो भारत विभाजन पर आधारित है। ठीक है, पल्लव काव्य संग्रह पंत जी की है ना, पंत जी की है। अनामिका निराला जी। आशु जयशंकर प्रसाद। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब फिर आते हैं पार्ट 2। सेवा सदन प्रेमचंद, सेवा सदन प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद। ठीक है, सेवा सदन प्रेमचंद, कर्मभूमि प्रेमचंद। ठीक, रंगभूमि भी प्रेमचंद की है। तो ये कब कब की रचना है इसकी? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कब कब की रचना है बताइए। बताइए, सेवा सदन कब की रचना है? ये तो आईएमपी है, इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। हम्म,
तो जो है मैं बता देती हूँ एक बार, उसकी रचना जो भी आए हैं उसको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सेवा सदन ना 1918 की रचना है। कब की है? 1918, ठीक है। 1918 की रचना है सेवा सदन। वैश्य जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण किया गया है सेवा सदन में, ठीक है। और इसका जो सेवा सदन की नायिका है ना, वो सुमन है, ठीक है। सेवा सदन की नायिका कौन है? सेवा सदन की नायिका, वैश्य जीवन से संबंध है सेवा सदन, और सेवा सदन की नायिका जो है, इसे प्रेमचंद ने ना अपना हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है सेवा सदन को, ठीक है। और यहाँ पे 1918 की रचना है, इसकी नायिका सुमन है, और जो गजानंद है ना, ये उसका पति होता है, गजानंद, ठीक है। सुमन और गजानंद, ठीक हो गया। फिर कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि भी देख लेते हैं। कर्मभूमि कब की रचना है? कर्मभूमि ना, तो जो कर्मभूमि है ना, ये 1933 की रचना है। कब की है? 1933 की रचना है, ठीक है। और अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग कहा है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1932 है ये भी याद रखना। क्या है कि जो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त है ना, उन्होंने इसके रचना काल 1932 माने हैं, ठीक है। 1932, एक मिनट में कर लेती हूँ। कर्मभूमि की रचनाकार तो है, पता है, लेकिन क्या बोले हैं कि जो रचना है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या माने हैं? उन्होंने इसकी रचना काल 1932 माने हैं, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? अमरकांत, है ना, अमरकांत है। कर्मभूमि तो अमरकांत है, अमरकांत, अमरकांत इसके लेखक, सॉरी लेखक बोलती हूँ, नायक है, ठीक है। फिर सुखदा, सुखदा, सुखदा नायिका, नैना, सकीना, रेणुका, मुन्नी, शांति कुमार, सलीम, समरकांत, मन, ये सब जो है उसके कर्मभूमि के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर अगला। और ये कैसे हैं? कर्मभूमि जो है, कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम की एकता, अछूतों द्वारा और दलित किसानों के उत्थान की कथा है, ठीक है। फिर आते हैं रंगभूमि। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है, सबको पता है, लेकिन ये कब की रचना है रंगभूमि? रंगभूमि कब की रचना है? तो जो रंगभूमि है ना, ये 1935 की रचना है। कब की है? रंगभूमि जो है 25 की रचना है। रंगभूमि 1925 की रचना है, ठीक है। और इसका उर्दू नाम ना क्या है? चौगाने हस्ती, एक मिनट, इसका उर्दू नाम क्या है? रंगभूमि का उर्दू नाम, उर्दू नाम, उर्दू नाम क्या है? चौगाने, चौगाने, चौगाने हस्ती, हस्ती, चौगाने हस्ती इसका उर्दू नाम है। किसका? रंगभूमि का, ठीक है। रंग ऐसा बोल सकते हो, ट्रिक ये अगर मैं बोलूं तो चौगान, है ना, जैसे चकोर, है ना, उसके नाम से ही ऐसे एक फील आती है, रंग ऐसा करके, चौगान, तो वही है, ठीक है। ये भी कर सकते हो कि जो
चौगोर एक खेल का भी नाम होता है, तो खेल कहाँ पे खेलते हैं? भूमि पे। तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिक याद कर लेना आप। ठीक, फिर देख लेते हैं निर्मला। निर्मला के भी उसके रचनाकार कौन है? निर्मला के, तो निर्मला के भी है वही प्रेमचंद, है ना? प्रेमचंद है ना? तो ये निर्मला कब की रचना है? ये 1927 की है। निर्मला कब की रचना है? 1927 की रचना है। देख, ठीक है। दहेज प्रथा और जो है अनमेल विवाह पर आधारित है ये जो उपन्यास है वो, ठीक है। सुनीता, सुनीता किसने लिखी है? सुनीता देख लेते हैं, सुनीता किसने लिखी है? सुनीता जो है जैनेन्द्र, जैनेन्द्र की रचना है ना। सुनीता जो है जैनेन्द्र की रचना है। त्याग पत्र, ये भी जैनेन्द्र की है। शिखर एक जीवनी, शिखर एक जीवनी कब की है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे की रचना है, अज्ञे जी की। अपने अपने अजनबी अज्ञे, ठीक, अज्ञे जी की रचना है। फिर देख लेते हैं और अगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के हैं? कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी किसकी है? मित्रों मरजानी बताइए। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की है कि चित्रा मुदगल की है? बताइए। एक मिनट ना। हाँ, अब सही है। चलिए फिर देखते हैं महाभोज। महाभोज उपन्यास की लेखक, लेखिका, तो महाभोज की है मन्नू भंडारी। मित्रों मरजानी है कृष्णा सोबती की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आधा गांव। आधा गांव जो है राही मजरूम रजा। बलशनामा नागार्जुन की है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की है, ठीक। गुनाहों का देवता धर्मवीर, गुनाहों का देवता का नायक, अच्छा, गुनाहों के देवता का नायक कौन है? चंदर है। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देख लेते हैं सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की। परख जैनेन्द्र। कब तक पुकारूं के लेखक कौन है? कब तक पुकारूं कौन है? रांगे राघव, रांगे राघव, ठीक। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर। फिर आते हैं 46। 46 क्या है? जो, हाँ, यामा साकेत और कामायनी रश्मि रथी, तो यामा है, यानी जो महादेवी की रचना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ये कर पाई हूँ। इसमें लिखा है कि महादेवी की वह रचना का नाम बताइए जिस पर उसे पुरस्कार मिले हैं, है ना? पुरस्कार मिले हैं, तो ये यामा है। यह यामा पुरस्कार, यामा की रचयिता महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत है। पंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पंत की प्रसिद्ध पल्लव, गोवर्धन, गुनाहों का देवता, अंधा युग, तो पल्लव है। हिंदी के रविंद्रनाथ किसे कहा जाता है? ये नया क्वेश्चन है।
हिंदी के रविंद्रनाथ प्रसाद निराला पंत दिनकर तो जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं हिंदी के रविंद्रनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उर्वशी, कामायनी, यामा, परिमल तो कामायनी है। महाप्राण किसे कहा जाता है? निराला को। महाप्राण निराला। निराला की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? परिमल। परिमल है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। फिर है दद्दा। दद्दा किसका उपनाम है बताइए? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, दिनकर, ये तो मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कब की है भारत भारती? 1900। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। वीणा पानी का कवि किसे कहा जाता है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। वीणा का पानी का कवि जयशंकर प्रसाद। आशु, आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? निराला को। सरोज स्मृति निराला। राष्ट्रीय कवित्री किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय कवित्री महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम तो सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय कवित्री कहते हैं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये फास्ट रिवीजन वाला है ना, तो मैं फटाफट करवा रही हूँ, इतना टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन के लिए ऐसे देख लेना, जिसके पास टाइम ना हो तो फटाफट ऐसे करके स्क्रॉल करके देखते जाना तो हो जाएंगे। युग चारण किसे किसे कहा जाता है? युग चारण दिनकर, पंत, प्रसाद, निराला तो दिनकर को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र पंत, प्रसाद, दिनकर, महादेवी तो दिनकर की है कुरुक्षेत्र, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय हैं। धनपत राय, हरिवंश, राम वृक्ष राय तो धनपत राय है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अगला भाग। राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दिनकर का जन्म? तो सिमरिया बिहार में हुआ था। सिमरिया, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद तो सिमरिया बिहार में। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, फिर से दे दिए हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय। मैला आंचल किस साहित्यकार की रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। महाप्राण निराला। यामा काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुविंदर नंदन वन। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। डबल डबल है ना, कोई बात नहीं। झूठा सच यशपाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। रश्मि रथी दिनकर। आषाढ़ का एक दिन किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये नाटक है ना, आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उपन्यास नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। कबीर किस धारा के कवि हैं? प्रेमाश्रयी की, ज्ञानाश्रयी की, रामधारी, रामकृष्ण रामाश्रय की कृष्णाश्रय तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक है, प्रेमाश्रय के नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पद्मावत के रचयिता पद्मावत जायसी की है। रामचरितमानस तुलसीदास की। भाषा क्या है?
अवधि, सूरसागर, सूरदास। अष्टव के कवियों का संबंध किससे है? राम भक्ति से, कृष्ण से, सूफी या सिद्ध मत? तो कृष्ण भक्ति से है। रीतिका की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। बिहारी सत्सत के रचयिता बिहारी है। बिहारी सत्सई बिहारी। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण के हैं मतीराम देव की घनानंद, तो भूषण की रचना है। फर्स्ट है ना। आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ शामिल नहीं है, तो दिनकर नहीं है। कमायनी किस युग की रचना है? तो कमायनी छायावाद युग की रचना है। तार सप्तक का संपादन अंग्रेजी ने किया है। कब किया है? 1943 में किए हैं। ठीक। फर्स्ट है ना तार सप्तक। द्वितीय का 1951, तृतीय का 1969 है शायद, और 17 का 4 का 1979 ऐसा है। नहीं, ये 59 है। ठीक है, ये 59 है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तार सप्तक का संपादक किसने किया? अज्ञे ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी। प्रगतिवाद का संबंध किससे है? सामाजिक यथार्थ से। बलशनामा किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है, ये नागार्जुन की है। मैला आंचल उपन्यास किस प्रकार का है? तो ये आंचलिक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार गार्षा दत्तासी। गार्षा दत्तासी को मानते हैं ना। फिर अच्छा, अब नहीं है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि ऐसी आपको और वीडियो मिलते जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय।